हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका फल चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? क्यों जी? कुछ भी काम करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा भी हो। कई बार हम जानते हैं बुरा काम है फिर भी करते हैं, पर फिर भी उसका फल चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ जी। और अच्छे काम का भी फल चाहते हैं। तो भागवत में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो श्रद्धा होगी हमारी, कुछ ना कुछ कामनाएं भी होती ही हैं। भागवत तो सब पूर्ण करती हैं, पर किसी ने कहा कि भागवत का फल क्या है? भागवत सुनने का फल क्या है? तो बड़ा सुंदर भक्त ने जवाब दिया, कहा रे पगले, यह भागवत ही तो फल है जो तुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भागवत ही फल है। पर यदि सरल भाषा में कहें तो हमारी दृष्टि में तो भागवत का फल है श्री राधा। मेरे साथ बोलिए, श्री राधा। ये भागवत का फल है। अर्थात हमारी वाणी में कथा सुन करके ठाकुर जी का नाम आ जाए, हृदय में ठाकुर जी का नाम प्रकट हो जाए, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में हमारा विवेक जागृत हो जाए, यही तो कथा का फल है। और इसका फल क्या है? नाम। क्योंकि नाम से बढ़ के कुछ नहीं है, सिर्फ नाम, और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। आप हृदय में हाथ रख के बोलिए, जो भी हम प्रयास करते हैं 24 घंटे, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, काम हो, धाम हो, जो भी उसका लक्ष्य होता है धन। और धन के बाद क्या लक्ष्य है? कि हमें लोग जाने, अर्थात हमारा नाम हो। हम अपने नाम की ख्याति के लिए रातों दिन लगे हुए हैं, रातों दिन लगे हुए, फिर भी नहीं हमारा नाम हो रहा। क्यों? जैसे भागवत जी की रचना श्री व्यास जी ने किया। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले, फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं थी, उनका मन प्रफुल्लित नहीं था, खुश नहीं था। तब श्रीमद् भागवत की जब उन्होंने रचना की तब उन्हें आनंद आया। क्यों? यह जो श्रीमद् भागवत कथा है यह ठाकुर जी का साक्षात विग्रह है। ठाकुर जी की नाम की इसमें महिमा समाहित है, भरी हुई है। जब कहने का तात्पर्य यह है कि जो साक्षात भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने जब तक भगवान कृष्ण के नाम की महिमा नहीं गाई तब तक उन्हें भी शांति नहीं मिली। और जैसे ही आप बताइए, हमने बताया ना 17 पुराण लिखे, शायद किसी को एक आध पुराणों के नाम याद हो तो याद हो, नहीं तो बताइए किसको 17 पुराणों के नाम याद है? याद है? किसी को नहीं। पर ठाकुर जी ने, व्यास जी ने किसका नाम गाया? भागवत जी के, श्री कृष्ण के चरणों का। तो देखिए, जन जन में श्रीमद् भागवत कौन नहीं जानता? आप लोग जानते हैं भागवत के बारे में कि नहीं जानते? सब जानते कि भागवत कोई ग्रंथ है, शास्त्र है, ये तो जानते ही है ना। ये नहीं जानते उसमें क्या लिखा है, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं है बैंक बैलेंस से तब हम उसको खोल के देखें क्या उसमें लिखा है? पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सार, संसार में हम आए हैं तो हमारे जीवन का सार क्या है? तो ठाकुर जी का नाम। भगवान हमको जन्म देते हैं तो ये नहीं कहते कभी कि जा कर के आप यह उपक्रम में लग जाओ। यदि संसार में आ गए, इस कलिकाल के इस माया जाल में फंस गए, पर हमें ठाकुर जी को नहीं भूलना चाहिए। ठाकुर जी का नाम संकीर्तन या उनका नाम हमेशा नित्य निरंतर जपते रहना चाहिए। माला की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठाकुर जी ने वाणी दिया है, वाणी से जपते रहिए। कहीं पर मना कर दिया जाता है, बोलना नहीं है, तो मन में जपते रहो, वहाँ कौन रोक पाएगा? पर नाम जपते रहना चाहिए। श्वासों की माला में, शिमरू में श्री राधा का नाम जपते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे।